हारून साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगे, ये फरमाइए कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इसे आप कानूनी, इखलाकी, दस्तूरी लिहाज से ठीक समझते हैं? किसी सूरत भी नहीं। जब हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीज किया, लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार उसी सूरत में किया जा सकता था जब उनके खिलाफ कोई रजिस्टर्ड केस हो या वो किसी केस में गिरफ्तार न हुए हों। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो एक 3 MP हो तो एक बहाना ही है। तो उनको अरेस्ट जब किया गया, इसको हमने कंडेम भी किया था, हमने प्रेस रिलीज भी इशू की थी कि उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो गैर कानूनी। तो करना क्या चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए? नहीं, अगर वो केस में नहीं है तो नहीं, CTD का है ना उनके खिलाफ मुकदमा है ना सर। अब तो बाकायदा मुकदमा नंबर दिया गया है 23/3। तो ठीक, वो अगर केस, मैंने पहले भी कहा था कि अगर केस कोई रजिस्टर्ड है तो फिर तो पुलिस के पास इख्तियार है कि वो गिरफ्तार करे। अच्छा, वैसे आपको फील नहीं होता कि रियासत और अदलिया के दरमियान कोई जंग चल रही है इस वक्त? देखें, ये रियासत और अदलिया में क्या कहूँगा, मैं तो कानून की बात करूँगा कि अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो वो रजिस्टर, उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए और फिर उसके एज पर लॉ उनकी बेल हो या जो भी हो। लेकिन जब कोई एविडेंस ना हो, जिस 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, इस चीज़ की उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। ठीक हो गया, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो पब्लिक को उन्होंने। लेकिन ये फैसला तो अदालत ने करना है ना सर। जब आप हमेशा अदालत में पेश होते हैं तो आप यही कहते हैं कि अदालत ने फैसला करना है कि वाकई मुलजम ने कोई गुनाह किया है, जुर्म किया या नहीं किया। तो ये आज अदालत ने फैसला किया है। ठीक, हाई कोर्ट ने भी किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी। जब 3 MPO की कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने किसी को इश्तिहार नहीं दिया या किसी तो फिर ये अमल, इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा सर फैसलों पे? अमल दरामद तो फिर अब अदारों का काम है, यानी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, गवर्नमेंट से भी और अदलिया भी जो कर रही है। ठीक, लेकिन अब अदलिया के देखें ना सर, देखें लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने आज की तारीख दी थी और साथ ही उनका तबादला हो गया। तबादला उनका मुल्तान बेंच में कर दिया गया और उसी अदलिया ने, ज़ाहिर सीनियर अदलिया ने फैसला किया ना, चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया अपने जज के बारे में। तो इसका मतलब है अदलिया के अंदर भी फिर वो जो जज साहब है, ये इस हद तक तो ठीक है कि उन्हें 3 MPO में उन्होंने रिलीज किया, लेकिन ऐसा ऑर्डर जो जज साहब के भी मेरे ख्याल में इख्तियार में नहीं है कि जो केस रजिस्टर होने वाले हैं उनमें भी गिरफ्तार न किया जाए और किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए, और बाकी जो लोग वैसे जेलों में हैं इतने अरसे से, जब उनकी बेलें होती हैं तो उन्हें पुलिस वाले घर छोड़ के आते या अदरवाइज भी लोगों को गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया जाता है। तो क्या अदालत ऑर्डर करती है कि जाके SSP, DIG और SP? तो इसका मतलब इस साइड से भी क्रीज से बाहर जाया जा रहा है और इस साइड से भी क्रीज से बाहर निकल जा रहा है। कानून को एक अपनी लाइन में जाना चाहिए, जो जिसका इख्तियार है उस, जो लोगों के साथ जनरली ट्रीट किया जाता है कानून के मुताबिक, उसी तरह ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब देखिए, ईमान मिजारी साहबान है, उनके साथ ज्यादती हो रही। पहली बात तो ये कि उनके साथ वाकई ज्यादती हो रही है कि खातून को इस तरह बार बार अदालतों में लेके जाना, फिर उनको जेलों में लेके जाना ज्यादती। लेकिन उनके लिए अदालत ने फैसला ये किया है कि अब अगर पुलिस ने गिरफ्तार भी करना हो तो पहले उन्होंने अदालत जाना है और अदालत से पूछना है, फिर उनको गिरफ्तार करना है। तो इस किस्म की नजीर मिलती है कभी वैसे इससे पहले? वो असल में एक खातून है, प्रीवियस हिस्ट्री उसकी कोई नहीं है ऐसी कि उसने इस तरह के ऑफेंसेस किए हों। पहली दफा हुआ है, उन्होंने एक ही ऑफेंस किया है कि पब्लिकली उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदरवाइज उनके खिलाफ बाकी केसेस में मैं नहीं समझता कि कोई हो जाते हैं। अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो जाते हैं, तो फिर रूल ऑफ लॉ की मुल्क को जरूरत नहीं। छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हारून साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, अब इलेक्शन करवाना तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है और सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, जो इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ दुबई में है, कुछ पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ लंदन में, कुछ यहाँ पे। PTI जो है वो कुछ क्यादत उनकी जेलों के अंदर, बाकी सब गायब हो गए हैं सर। ये मुतालबा नहीं कर रहे, बाकी पार्टीज भी मुतालबा नहीं कर रही और पाकिस्तान बार काउंसिल क्यों चाहता है कि इलेक्शन हो जाए फौरन? नहीं, मेरे ख्याल में सारे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो अब इलेक्शन होना है, एक जमहूरी मुल्क है, एक आइन है और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आपने नहीं वो मुतालबा किया था कि इलेक्शन करवाएं? इसलिए नहीं किया था कि वो जो असम्बलियां डिसॉल्व कर दी गई थी वो एक एजेंडे के तहत डिसॉल्व कर। मुझे आप फॉल्ट बता दें कि कौन सी असम्बली जो है वो स्मूथली नहीं चल रही थी। उनके चीफ मिनिस्टर थे, उनके अपने गवर्नर्स थे, चल रहा था,
लेकिन उन्होंने एकदम अपने एक सियासी एजेंडे के तहत डिसॉल्व कर दी। ठीक है। और उसका नुकसान ये हुआ कि 16 महीने पहले आप 2 असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। आप ये चाहते हैं कि इन 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए, हमें सीटें मिल जाएं और हम बाद में नेशनल। लेकिन हारून साहब अब भी 2 इशू है ना, सेंसिस उसका रिजल्ट निकलना है, नई हल्का बंदियां होनी है जो कानून के मुताबिक है, सीसीआई ने कहा हुआ है। दूसरा, अब इलेक्शन कमीशन के जो उसके अंदर तरामीम होगी कवानीन के अंदर, ये डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है। सदर साहब को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? इसे नया क्राइसिस पैदा करना चाह रहे हैं? जो आइन होता है वो उसकी कंडीशन जो होती है, जो भी मेंशन होता है आइन में, उसे देखा जाता है। आइन प्रिवेल करता है। कानून जो है वो अपनी जगह है। ये काम जो करना था ये 3 महीने से पहले भी हो सकता है। डिलिमिटेशन का 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, जो आइन ये कहता है। और आइन सिर्फ ये कहता है कि प्रेसिडेंट अनाउंस करे। आइन ये इख्तियार नहीं देता। सर, इलेक्शन कमीशन के रूल्स में तरमीम हो चुकी है और उसके मुताबिक एम्पावर है इलेक्शन कमीशन। मैं फिर भी ये तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन है, वो कानून की बात है, लेकिन आइन प्रिवेल करेगा। बात वो है जो आइन कहेगा उसके मुताबिक चलेगा। अब सदर साहब जो है, अगर फर्ज करें आपकी बात मान ले, सदर साहब ने सिर्फ वफाकी असेंबली का कह सकते हैं, सूबाई असेंबलियों को नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वफाकी असेंबली का इलेक्शन होगा, सूबाई असेंबलियों को नहीं। अगर सदर साहब सारी असेंबलियों का जनरल इलेक्शन है। नहीं सर, आप सूबों में भी होना है, फेडरल में भी होना है। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इशू गया था जब सूबों का, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो गवर्नर्स फैसला करें। नहीं, गवर्नर्स वो ठीक है आपकी, लेकिन ये जनरल इलेक्शन है। इसमें सदर साहब किसी तरह भी वो जब इलेक्शन का अनाउंस करेंगे तो साथ ही प्रोविंशियल असेंबलीज का भी अनाउंस हो। अच्छा, सदर साहब कर क्यों नहीं रहे फिर? बस सदर साहब को पता नहीं, मैं तो मजबूरी नहीं समझता। उन वो सदर हाउस में बैठे हुए हैं। आपको अंदाजा नहीं है मजबूरी का? जी जी, ये अपनी अपनी होती है। अच्छा। तो उन्हें चाहिए कि वो 90 इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, ये प्रेसिडेंट का काम है। वैसे सदर साहब ना अपना सामान पैक कर रहे थे और अब उन्होंने सामान खोलना शुरू कर दिया, याद रखिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अब सामान खुल रहा है उनका वहां पे, अगले 7-8 महीने में हैं वो सदर। जी, सदर तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब तक नए सदर नहीं आते तब तक वो उस पोस्ट पे रहेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, देखें वो बाहर जा रहे हैं, निकल रही है पाकिस्तान बार काउंसिल और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, तो आप इनको ज्वाइन क्यों नहीं करते सर, मिलें इनके साथ? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको किसने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस के लिए नहीं? अब एक्चुअली सबसे पहले आवाज अगर आप देखा जाए तो हम तो शुरू से ही इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, और बाकी जैसे हारून साहब ने बात की, मैं एक्चुअली उसको मैं अपनी नजर में कैसे कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप कहते हैं कि वो रूल्स के तहत इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, इलेक्शन कमीशन जरूर अनाउंस करे, लेकिन उसने डेट 90 दिन के अंदर की देनी है इलेक्शन की। वो 90 दिन से बाहर के इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता। उसके पास इख्तियार है अनाउंस करने का, लेकिन उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो 90 दिन से कर दिया हुआ है। अगर उसने इनकार किया हुआ है तो ये उसने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई है जैसे मार्च में आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 224 की मुखालफत करते हुए उन्होंने आइन को पामाल किया था। इसी तरीके से उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने भी उनको वो किया था। इसी तरीके से उस वक्त के खास तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो इंटीरियर मिनिस्टर है, ये दो, और उसके अलावा पूरा कैबिनेट, एक्चुअली इन सारों ने आइन को टोटली पामाल किया था। अगर ये उस वक्त आर्टिकल 224(2) के लिहाज से हो जाते हैं। रही बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे आप हिस्ट्री पढ़े, आप इनके साथ हम तो बिल्कुल समझते हैं कि इनके साथ होना चाहिए। कौन आएगा सर? मसला ये है कि आपकी सारी क़यादत अंदर है। देखिए, हमारी सारी क़यादत अंदर है, पूरी कौम तो बाहर है। ठीक है, हमारी क़यादत आपको पता है, आप ये देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो कि क्या हो रहा है। वहां से निकलते उधर से अंदर कर दे, वहां से निकलते उधर से कोई झंडा लेकर करे उसको अंदर कर देते। ये तो इन गवर्नमेंट वालों ने इससे ज्यादा गिरी हुई गवर्नमेंट क्या हो सकती थी कि इनके टाइम पे की बात करें, नहीं, इनके टाइम की बात कर रहा हूं कि इन्होंने किया है कि पीटीआई इनके टाइम पे जुई वहां पे कोई बंदा होता था, उनके बच्चों को पकड़ के कर लेते थे, किसी को कर लेते थे, किन किन को नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप जब बात कर रहे हैं ना उसकी के प्रोविंस जैसा, अगर आप हिस्ट्री पढ़े, और हम लोग ब्रिटिश डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहां पे कितनी दफा हुआ है, पिट द यंगर के टाइम पे हुआ है, कितनी दफा हुआ है कि आपने देखा है कि हमारी मेजॉरिटी बहुत छोटे उस पे है और बैलेंस पे है, आपने अपने असेंबलीज डिसॉल्व किए, चाहे वो स्मूथ चल रही होती